ओम साई राम। मैं आज यानी उनको साईं बाबा की लीला बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट तक एंडिंग तक जो आएगा, उसे आपको बहुत आपको भी उसको हेल्प मिलेगी। अ, मुझे 2021 में, मैंने पिछले साल कोरोना हुआ था। दो यानी 24 अप्रैल 2021 में मुझे कोरोना हुआ और बहुत ही ज्यादा। तो घर में ही थी, मैं क्वारंटाइन घर में ही थी। और घर में होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि वो 10 से 15 दिन मुझे बहुत बुखार रहा, ये रहा। कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, पर डॉक्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने सगळे मेडिकल ट्रीटमेंट की, सब किया। मैं घर जाती थी, उधर आती थी, अपनी गाड़ी लेकर जाती थी, धोती थी उसको। पर चलाना भी नहीं चाहती थी तो भी हो जाता था। कौन कौन करेगा उस वक्त में। ये कोरोना हो गया। फिर 1 मंथ हुआ तो मैं क्वारंटाइन से निकली, यानी हम बाहर निकले। और तभी पोस्ट कोविड जो रहता है, वो बहुत थकावट, बहुत ऐसा बिल्कुल शांत बैठने वाला लगता है। तो मेरे से कुछ नहीं होता था, मैं ऐसे बिल्कुल शांत रहती थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पोस्ट कोविड में मुझे बहुत 1 महीने बाद फिर से बुखार आना, सर्दी, खांसी, ये फिर मेरा जॉन्डिस हुआ, 6 महीने बाद जॉन्डिस हुआ। ये ऐसे ही चलता रहा। मुझे ऐसा लगा कि बस हम कुछ यानी ऐसे कुछ बंद हो गए, कहा तो भी कि मैं हेल्थ से। तो ये ऐसे ही चलता रहा बहुत दिनों तक, दिवाली तक ऐसे ही आया। और मुझे दिवाली में जॉन्डिस हुआ बहुत ही। हाँ, तो अभी वो जो लड़का हमारे घर में काम करता था ना, वो बोला कि मराठी में बुआ को अक्का, आत्या आत्या बोलते हैं। तो उसने बोला की आत्या तू चल ना माझ्यासोबत, त्या कारण की गव्हर्नमेंट सॉरी मेडिकल ट्रीटमेंट केली, पण काही उपचार होत नव्हते. मग आमच्या गावातच होतं त्यांच्याकडनं, म्हणजे वहां से वो लेकर आए दवाई, और उससे मुझे ठीक हुआ, ये हुआ ठीक। तो फिर भी वो खत्म हो जाने के बाद जॉन्डिस निकल गया मेरा, अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे खांसी शुरू हुई। तो खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बोल भी नहीं सकती, इतनी खांसी। फिर 2-4 दिन में हो गया तो भी कम हो जाती, फिर ज़्यादा, कम, ज़्यादा। ये बंद ही नहीं हो रहा था। और ये 8 दिन के बाद बुखार आना, ये भी रहता था। ये बहुत डिप्रेशन में गई। यानी बहुत अच्छे से अलग ही फील होता था। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद ऐसे ही और खांसी आने के बाद रात भर सो नहीं पाते थे। तो हमारे घर में अच्छा डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी शुरू थी। फिर भी कोई उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। 2-3 बार गए तो भी नहीं हो रहा था। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट और भी चेकअप करने गए जाने वाली थी। तो ऐसे ही रात में और ऐसे ही मैं है ना अपने मोबाइल चेक करते हैं, तो मोबाइल चेक कर रही थी। तो साई पूजा चैनल नाम का एक ऐसे चैनल है, और वो लेडीज है ना, वो अपने बच्चों को बता रही थी कि मेरे बेटे को दिल्ली में है वो, तो मेरे बेटे को कोरोना में उन्होंने कुछ एडमिट नहीं किया, ऐसे बोला, वैसे बोला। उसको बच्चों को कोरोना भी नहीं थी, खांसी रुक नहीं रही थी। तो फिर उसने कहा कि मैं अपने बाबा की उदी देती हूँ, फिर देखती हूँ कि अब सब बाबा पर छोड़ दिया। तो फिर उस रात उसको निकल गया और वो अच्छा हो गया, है ना? घर में आ गए, फिर कोरोना नहीं था उसको, बच्चे को, फिर भी आ गए। बाद में क्या हुआ कि मुझे अचानक से क्लिक हुआ, अरे! खाँसी उसको थी, तो मैं साइज़ डीओटी स्पीक नाम का एक चैनल फ़ॉलो करती हूँ। उनका जो चैनल फ़ॉलो करती हूँ, उसको एकदम क्लिक हुआ कि हेमा माँ जो बोलते हैं, हेमा टिटोरिया, उनका उन्होंने उदी कैसे लेनी है, वो उनका एक पूरा एपिसोड ही उन्होंने यानी वहाँ डाला था। तो वो मुझे वही रात पर गई, मैंने वो पूरा चैनल उनका जो एपिसोड था, वो पूरा देखा मैंने। देखने के बाद वैसे ही बताया, और फिर मैंने किया कि सुबह उठी, सुबह उठने के बाद जो उन्होंने बताया था वो किया। तो 4 मात्रा में मेरी सर्दी, खाँसी सब सब बिल्कुल निकल गया। और मैं जो जितने दिनों से जो मेडिकल यानी हेल्थ इश्यू था, वो सब कुछ खत्म हो गया। मैं अभी पहले जैसी हूँ। नहीं तो मैं कोविड के बाद जो मुझे जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यू थे, वो बहुत ज़्यादा थे, वो पूरे खत्म हो गए। अभी मैं जैसी हूँ, पहले जैसी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हेमा माँ ने क्या बताया कि उनको साईं बाबा ने एक अनुभूति दी थी कि तुम सर्दी खाँसी वगैरह होती हो अभी, यानी हिवाळा यानी विंटर जब शुरू होता है, तो ये लगता है कि सर्दी खाँसी वगैरह होते हैं। तो उन्होंने बताया था कि उदी कैसी लेनी है, तो उदी पानी में लेनी है, ऐसे बताया था उन्होंने।
तो उन्होंने वो सर्दी खांसी के लिए एक बताया था कि दालचीनी यानी कलमी का पाउडर बनाना, फिर थोड़ी सी हल्दी और शहद और बाबा की उदी डालकर पीना। तो मैंने 4 ही मात्रा ली, हर रात सोने के वक़्त, और मेरा वो इतना साल भर का जो था, वो सब खत्म हो गया 4 ही मात्रा में। और ये मैंने किया और चुटकी भर ही लिए थे, कारण कि मैं मुझे 1 ही मात्रा लेनी थी, तो चुटकी भर ही लेकर मैं कर देती, वो पानी में घोलकर पीती थी। तो ये मैंने किया, ये मेरा बिल्कुल हो गया। क्योंकि मैंने पहले इसके उपाय किए थे, यानी गावरान उपाय जो बोलते हैं, गाँवठी उपाय, कि पान खाने का, लेंडी पिपरी जो होती है वो खाने का, तब भी खांसी नहीं बैठी। लेकिन ये 4 मात्रा से मेरी खांसी पूरी दुरुस्त हो गई, पूरी। और मैं पहले जैसी हेल्थ मेरी अच्छी हो गई। जैसे मैं यानी उत्साह से भरना वैसे-वैसे लगने लगा। फिर ये मेरी बात। फिर मैंने मेरे घर में मेरे मुझे पिताजी को हुआ, उनकी भी 1-2 मात्रा की जो यानी ट्रैवल एजेंसी है उसकी, तो वो ऐसे हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू था, तो उसको अवॉर्ड मिला। तो मैंने उसको बोला की तुझे अवॉर्ड मिळाला तो का "अगं मी झोपलेला आहे, तर मला माहिती नव्हतं." मग मी त्याला फोन करून "अरे लगेच ये" म्हटलं. यानी वो आया और हो गया. तो मग उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया। उसका नाम शशि है। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो मैं अभी भुज से लौटा हूँ, तो मुझे बहुत सर्दी खाँसी, मैंने उसको बोला कि तुम भी ले लो ना ऐसे ही, ऐसे बताया तो। वो स्वामी समर्थ का भक्त है, तो उनको उनकी उदी लेकर करके नाम लेकर करो तुम। तो उसने भी किया और मैंने उसको पूछा कि हुआ क्या? तो हाँ, तो वो अभी बोलता है कि मैं जब जो ट्रैवल एजेंसी के लोग हैं, उनको अपने पैकेट में रखने के लिए कहती हूँ कि ये दालचीनी पाउडर, हल्दी और शहद और रखो, और सर्दी खांसी जब भी हो गया कि हुआ कुछ भी लगे बुखार जैसा भी, तभी ये लो, बिल्कुल चुटकी-चुटकी लेना और बाबा की उदी की। और अब हम मानते हैं बाबा को, लेकिन कोई नहीं मानता ना, सब थोड़ी मानने वाले हैं। अगर उनको ना अपने जो उनको मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनका नाम लेकर भी करते, तो भी उनको आराम मिलेगा। वो ऐसे हुआ है। हाँ, हाँ, उनका हुआ। और ये अभी सभी करते हैं और मैं तो करती हूँ। मैंने जिनको-जिनको उनको आराम मिला। और हेमा माँ ने कहा है कि अगर तुम उदी लेते हो, तो अगर सच्चे भाव से लेते हो, उनको मानकर लेते हो तो आराम होगा, नहीं तो राख जैसी है। वो मानते हो तो ठीक है, वो उन्होंने कहा था और ये फॉलो किया मैंने। तो आज मैं ठीक हूँ। यानी ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, और मेरा भी हुआ, दूसरों का भी हुआ। एंड थैंक यू साईं राम, ओम साईं राम। थैंक यू।